बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन लिटरेचर के बारे में। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन लिटरेचर के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले अगर हम फ़िक्शन के बारे में बात करें तो फ़िक्शन लिटरेचर इज़ मेड फ्रॉम द इमेजिनेशंस। इसके अंदर क्या होता है फ़िक्शन लिटरेचर के अंदर, इसको जो लिखने वाला लखारी है, जो पोइट है या जो राइटर है, वो अपनी इमेजिनेशंस का यूज़ करता है। इसी तरह अगर नॉन फिक्शन की बात करें तो नॉन फिक्शन लिटरेचर दैट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इसका इमेजिनेशन से कोई तल्लक नहीं होता, इमेजिनेशन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं होता। इसको जो लिखने वाला लखारी है वो फैक्ट्स की बेस पर अपना वर्क लिखता है। इसी तरह अगर इन दोनों के दरमियान दूसरा डिफरेंस देखें तो फिक्शन लिटरेचर का पर्पस जो होता है इज़ जस्ट टू इंटरटेन, यू रीड टू इंजॉय। इसको जो पोइट जो लिख रहा है या जो राइटर लिख रहा है अपना वर्क फिक्शन लिटरेचर, तो वो जस्ट इसलिए लिख रहा है कि उसको पढ़ने के बाद जो रीडर है वो इंटरटेन हो सके या वो लुत्फ़अंदोज़ हो सके उसके उस वर्क से। तो इसी तरह नॉन फिक्शन लिटरेचर का जो पर्पस है वो क्या है, इज़ जस्ट टू गिव्स इंफॉर्मेशन। इसको पढ़ने के बाद जो रीडर है वो इंटरटेन तो नहीं होगा लेकिन उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर हासिल होगी नॉन फिक्शन लिटरेचर में। इसी तरह अगर इसके तीसरे डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो फिक्शन लिटरेचर में क्या होता है कि जो राइटर है वो नरेटिव एलिमेंट्स का यूज़ करता है, जैसे थीम्स, कन्फ्लिक्ट्स, कैरेक्टर, सेटिंग। इन सब चीज़ों को मिलाकर वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे रीडर जो है वो इंटरटेन होता है, वो रीडर जो है उससे लुत्फ़अंदोज़ होता है। इसी तरह नॉन फिक्शन के अंदर क्या होता है कि जो राइटर है वो टेक्स्ट के फीचर्स को जो है वो यूज़ करता है, जैसे टेबल कंटेंट, ग्लोसरी, इंडेक्स, लेबल्स, चार्ट, फोटोग्राफ्स। इससे क्या होता है कि इससे पढ़ने वाला जो रीडर है वो इंटरटेन तो नहीं होता लेकिन इन सब को समझने के बाद उसको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलती है, क्योंकि ये जो नॉन फिक्शन लिटरेचर है वो रियलिटी पर बेस्ड करता है। तो दोबारा समझते हैं इस चीज़ को कि फ़िक्शन लिटरेचर का पर्पस क्या होता है। इसमें क्या होता है कि जो राइटर है वो अपनी इमेजिनेशंस का यूज़ करता है और अपना जो वर्क लिखता है उसको पढ़ने के बाद जो रीडर है वो इंटरटेन होता है। इसमें वो नरेटिव एलिमेंट्स का यूज़ करता है, जैसे थीम, कन्फ्लिक्ट, करैक्टर्स, सेटिंग। इसी तरह अगर नॉन फिक्शन की बात करें तो इसका जो पर्पस है, इसको कैसे लिखते हैं कि इसका जो बेस्ड है वो जस्ट ऑन फैक्ट्स पर होता है और इसका पर्पस क्या है कि जस्ट इन्फॉर्मेशन देना है रीडर को। इसमें क्या होता है कि जो इसका जो राइटर है वो टेक्स्ट फीचर्स का इस्तेमाल करता है, टेबल कंटेंट, ग्लोसरी, इंडेक्स, लेबल, चार्ट, फोटोग्राफ्स वगैरह। इससे क्या है कि रीडर को इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके बारे में अगर हम मज़ीद बात करें तो फिक्शन लिटरेचर के अंदर क्या होता है कि इट गिव्स रीडर्स अ थीम, मैसेज, मोरल और लेसन। फिक्शन लिटरेचर को पढ़ने के बाद बिल्कुल वो एक है तो फिक्शन, लेकिन वो इंटरटेन के लिए जो है कि वो लिखा गया है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद जो रीडर है उसको एक मैसेज मिलता है, उसको एक लेसन मिलता है। इसी तरह नॉन फिक्शन की अगर हम बात करें तो इट गिव्स रीडर्स अ इंफॉर्मेशन, अ डायरेक्शन ऑन हाउ टू डू समथिंग। इसमें क्या है कि इसमें रीडर को कोई लेसन या मोरल, कोई मैसेज तो नहीं मिलता लेकिन उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कोई चीज़ उसने किस तरह से करनी है। मज़ीद अगर हम बात करें तो फिक्शन लिटरेचर ये सब्जेक्टिव होता है और नॉन फिक्शन लिटरेचर ये ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद फिक्शन लिटरेचर में क्या होता है कि कैन बी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसको पढ़ने के बाद आप एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नॉन फिक्शन लिटरेचर के अंदर क्या होता है कि इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकते। इसके अंदर जो ऑथर ने जो कुछ लिखा है आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू ही उसको लेकर आगे चलेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, वो ही पॉइंट ऑफ व्यू आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, आपको फ़िक्शन और नॉन फिक्शन लिटरेचर की समझ लग गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में।
तो उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफिज़।